ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे हुकूमत ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, ताहम कहा है कि एनआरओ की डिमांड ना की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर असद कैसर बोले शफाफ इलेक्शन के लिए कानून बदलने को तैयार है, लेकिन अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए आमादा ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि स्पीकर इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन मुकदमात की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए कि आए सब मिल के बेटे कानून में हम चेंजेस लाएं और हम ऐसा कानून बनाएं कि जिसकी वजह से सबको पता होगा कौन किसको वोट दे रहा है, शो ऑफ हैंड से हो। आज ऐलान करता हूं कि हम इसके लिए तैयार हैं, आपके मशवरे से होगा। आप कानून लेके आए, हम आपके साथ बैठेंगे। जो टप्पे गलत लगाए हैं वो वोट नहीं देना चाहते थे और फिर साबित हो गया डिप्टी चेयरमैन के उस वोट में, और जब आपको तकलीफ हुई तो अभी आप चीखे मार रहे हैं। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे। पहले थी कि पापा बचाओ, आप मुझे लंदन जाने दो। इकॉनमी भी ठीक चल रही है, तो हम ये देखते हैं कि एक सियासी जो लावारिस हैं उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी उनको मायूसी हुई। उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस थे उस पे भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के निशाने पर। वफाकी वजीर परवेज हटक कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से पीडीएम ने हाथ कर दिया है, उन्हें अक्ल आनी चाहिए, पीडीएम की सदारत छोड़ देनी चाहिए। पीडीएम क़यादत एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, सब ने एक दूसरे से बदले लिए हैं। अपोजिशन वाले एक दूसरे को मारेंगे और हम तमाशा देखेंगे। आज़म सवाती ये कहते हैं कि नज़र आ रहा है मौलाना फजल रहमान को पीडीएम ने खुद मुस्तरद कर दिया। पीडीएम में सब अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। मौलाना फजल रहमान के पीडीएम में कोई जगह नहीं। गिलानी साहब को वोट मिले। गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को डिच किया, उनको हराया जानबूझ के। वही बदला नवाज लीग ने लिया पीपल्स पार्टी से। पहले उन्होंने अपने 7 वोट डायरेक्ट डाले, रिजेक्ट करा दिए ताकि उनको समझ आ जाए कि झटका कैसे देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने मौलाना को भी डिच किया। उधर भी उन्होंने वो वोट देने थे मौलाना साहब का जो पीडीएम का सदर है, उधर उनको डिच किया। ये बड़ा मजेदार गेम हुआ। सब ने एक दूसरे से बदले लिए और इंशाल्लाह ये बदले लेते रहेंगे। मैं मौलाना साहब के लिए हमेशा कहता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो गया कि पीडीएम ने मुकम्मल तौर पर उनके उम्मीदवार को रद्द करके ये साबित कर दिया कि कम से कम पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान की कोई जगह नहीं है। और पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मरियम नवाज की जमानत मंसूख करवाने की दरखास्त की बज़ाहिर कोई कानूनी और ठोस वजूहात नजर नहीं आ रही। जाली हुक्मरान और अपोजिशन रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाकर अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नैब की तरह अदालतों को भी सियासी बुनियादों पर चलाना एक घिनौनी साजिश है जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत के इक्तदार को नहीं बचा सकती। जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके हैं। नैब का इदारा जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों का कठपुतली और आलाकार बना हुआ है। कठपुतली हुक्मरान 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से घबराकर नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम नवाज मंगल को पीडीएम के सरबराही इजलास में शरीक होंगी या नहीं। लीगी नायब सदर के इजलास में शिरकत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से मशरूत कर दी गई। मरियम नवाज की जमानत मनसूख करने की दरखास्त पर समाअत कल होगी। मरियम नवाज ने बेंच के रूबरू पेशी के लिए पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवानगी मुलतवी कर दी। अदालती फैसले के बाद ही पीडीएम इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। मरियम नवाज पीडीएम के इजलास में शरीक होंगी या नहीं। लीगी नायब सदर की शिरकत लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से मशरूत। कल जमानत में तौसी मिल पाएगी तभी मरियम इस्लामाबाद जाएंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीडीएम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मरियम नवाज की इस्लामाबाद रवानगी प्रोग्राम मौखर कर दिया गया।
मरियम नवाज अब कल लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजनल बेंच के रूबरू जमानत मंसूखी पर दरखास्ती समाअत के लिए पेश होंगी। वो अब कल अदालती फैसले के बाद इस्लामाबाद रवानगी और इजलास में शिरकत से मुताल्लिक खत्मी फैसला किया जाएगा। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत में मंसूखी के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। ऐवान इस काबिल नहीं रहा कि कोई वहां बैठे और बात करे। जो क्लाइमेक्स सेनेट में देखा, इससे ज़्यादा शर्मनाक और हत्या के आमेज कुछ नहीं हो सकता। सेनेटर रजा रब्बानी की कराची आर्ट्स काउंसिल के सेशन से गुफ्तगू, कहा कि कैमरों का मामला माजी के वाक़यात का तसलसल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आने पर कैमरों का हरबा इस्तेमाल किया गया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस में कैमरे लगाए जाएं और ये एक तसलसल रहा है मौजूदा हुकूमत का। सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा, फिर रेफरेंस अभी पेंडिंग था तो ये बिल फिर ले आए, फिर बिल अभी पेंडिंग था और रेफरेंस पेंडिंग था तो इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई तो फिर ओपिनियन के ऊपर इन्होंने जो है वो कैमरे लगा दिए। यूसुफ अजहर गिलानी की जीत पर दिन दिहाड़े डाका डाला गया। हकीकत यह है कि यूसुफ अजहर गिलानी कामयाब हुए हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन की रात को पार्लियामेंट हाउस में क्या कर रहे थे। किराए के हुकूमती तर्जुमानों को पीडीएम की बड़ी फिक्र हो रही है। यूसुफ अजहर गिलानी को वोट देने पर पीडीएम के मशकूर हैं। जीत जिस तरीके से दिन दिहाड़े डाका डाला गया, हमारी जीत पर वो भी सबके सामने है, क्योंकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका जो पीपल्स पार्टी के लिए बुक्स था दिल में, उन्होंने उस दिन उसको सामने रखा। पीटीआई के हमारे दोस्त और कुछ उनके जो तर्जमान है किराए के, वो लगातार दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है और उनको पीडीएम की बड़ी फिक्र लगी हुई है। कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पीठ में पीएमएलएन ने छुरा घोंपा और पीपल्स पार्टी ने जेयूआई के उसमें छुरा घोंपा। पीडीएम के सेनेटर्स का हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पीडीएम के कैंडिडेट सैयद यूसुफ अजहर गिलानी साहब को वोट किया। वोट नहीं बल्कि उनको जितवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।